ठोक के में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपने दिनकर की रश्मि रथी पढ़ी होगी। उसमें युद्ध की तैयारी के बावजूद भगवान कृष्ण दुर्योधन के सामने जाते हैं और प्रपोजल देते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। और जब दुर्योधन ये प्रस्ताव भी ठुकरा देता है तो कृष्ण ये कहकर चैप्टर क्लोज करते हैं, याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। आगे चलते हैं। बहस से पहले आज की खबर पर आते हैं। काशी के ज्ञानवापी विवाद में 2 मौलानाओं की भड़काऊ तकरीरों से माहौल में थोड़ी खराबी आई है। भड़काऊ स्पीच देने वाले मौलाना सलमान अजहरी इस वक्त गुजरात ATS के कब्जे में है। पता लगाया जा रहा है कि ज्ञानवापी को लेकर उसने कोई दंगाई प्लान तो नहीं बना रखा था। हालांकि तौकीर रजा पर अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष से आज काशी और मथुरा पर कई बयान आए हैं। ये बयान याचना, विनती, प्रार्थना वाले हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने मुसलमानों से विनती की है कि काशी मथुरा हिंदुओं को सौंप दे। यही विनती रामलला के मुख्य पुजारी ने की है। यह भी कहा है कि काशी मथुरा सौंपने से भाईचारा और बढ़ेगा। 3 दिन पहले AIMPBL यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सारे नेताओं ने कई बार 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था। आरोप लगाया था कि कोर्ट और सरकार हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं। आज इस वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग संसद में उठी। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने इस एक्ट को खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा, त्रेता से राम और द्वापर में कृष्ण, ये दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, तो दोनों के जन्म स्थान को लेकर कानून अलग अलग कैसे हो सकता है। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील ये भी दावा करते हैं कि काशी और मथुरा के मामले 1991 के कानून के दायरे में नहीं आते हैं। याचना के साथ अब कानूनी रण भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट दोनों जगह नई याचिकाएं दी गई है कि ज्ञानवापी के सभी 10 तहखाने खुलवाकर उनकी जांच हो। तो आज की बहस में जानेंगे कि काशी मथुरा का रास्ता क्या है। क्या सिर्फ अपील से ही ये डील हो पाएगी या कानून से इसका रास्ता निकलेगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है। यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। एक जज साहब जो रिटायर होने वाले थे अगले दिन, उन्होंने एक फैसला दे दिया ज्ञानवापी मस्जिद में। इसके बाद मथुरा के बाद ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद और 3000 मस्जिदों पे जब ये लोग क्लेम करते हैं तो देश का हाल क्या होगा कि ये सोचने की बात है। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं। मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम में रसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं। केवल 3 ही मंदिर के लिए मांग है। अब यह भी सबूत के साथ ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप दे। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा पर किसी एतबार से किसी से भी समझौता नहीं किया जा सकता। 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। सबूत के आधार पर मुझे लग रहा है राजी से दे देना चाहिए। कोर्ट नहीं तो कोर्ट देगा। तो अपील सुनेंगे क्या भाईजान, इसी पर बात होगी। हरीश